आकाश बचाने निकले हैं। जयपुर में आज दोपहर को बाद नमाज जुमा के एमडी रोड पर वक्फ संशोधन बिल का एसडीपीआई के शहाबुद्दीन और जफर अहमद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। वक्फ जायदाद को बचाने के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक संविधान के दायरे में रहकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। वक्फ जायदाद को हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया था और वक्फ सिर्फ मुसलमान को ही अपनी निजी संपत्ति का वक्फ करने का अधिकार है। इस बारे में एसडीपीआई के नेताओं ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। जयपुर से अरशद शाहीन की रिपोर्ट। क्या हो सकता है वो हम वक्फ जायदाद को बचाने के लिए करेंगे। हमारा हर विरोध प्रदर्शन संविधान के दायरे में होगा, क्योंकि ये बिल हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो हमारी जो भी लड़ाई है वो भारत के संविधान के अंदर सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। मेरा नाम जफर अहमद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जयपुर जिला अध्यक्ष। किस तरह का विरोध प्रदर्शन क्या है? विरोध प्रदर्शन किस कारण किया आपको भी पता होगा और पूरे मुल्क को पता है कि वक्फ का मसला जो एनडीए सरकार ने छेड़ा है और ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये समझ लीजिए उसने आग में हाथ डाल दिया है, उसने आग में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल जाएगा। किस तरह का ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन रहेगा? पूरे देश में रहेगा, जयपुर से लेकर के दिल्ली और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। जायदाद किसी सरकार ने नहीं दी है। वक्फ की जायदाद हमारे बाप दादाओं ने अपनी खून पसीने की कीमत से जो है। असल में वक्फ का मतलब होता क्या है? वक्फ का मतलब वो जायदाद जो अल्लाह की जायदाद है और वो मुस्लिम और आपकी खिदमत में खर्च होती है, उससे जो भी कमाई होती है। हाँ, एक ये भी आप क्लियर करिए कि वक्फ के अंदर कौन कौन दे सकता है वक्फ की जायदाद, मतलब वक्फ कर सकता है या मुस्लिम ही कर सकता है, मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा भी वक्फ कर सकता है? देखिए, वक्फ जो है चूँकि अल्लाह की जायदाद है तो वक्फ तो केवल मुसलमान ही वक्फ कर सकता है। चाहे वो अगर एक दिन पहले भी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है तब भी वो वक्फ कर सकता है। हाँ, उसकी कोई निजी संपत्ति हो, अपनी निजी संपत्ति हो या समाजी संपत्ति हो। जैसे मतलब मान लीजिए मस्जिद है, मस्जिद बनानी है मोहल्ले में, तो पूरा मोहल्ला मिलकर पैसा इकट्ठा करता है, उसके लिए जगह खरीदता है, फिर उस जगह को वक्फ कर देता है। या मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसके कोई औलाद नहीं है तो वो अपनी जायदाद को वक्फ कर देता है। तो कोई भी मुसलमान जो है तो इसके अंदर विरोधाभासी जो अभी देखी जा रही है आपकी ओर से, क्या क्या है बड़ा इसके अंदर विरोध? देखिए, बड़ा विरोध ये है कि पहली चीज़ तो वक्फ एक्ट 95 में ये वक्फ बोर्ड जो बना, ये बना वक्फ एक्ट 1955 में, ठीक। पहला वक्फ बोर्ड बना 1963 में, उसके बाद वक्फ बोर्ड कानून आया 1995 में। उस कानून में ये है कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर होंगे मुसलमान होंगे। अब जो ये अमेंडमेंट जो बिल आया है उसमें ये है कि सरकार गैर मुस्लिमों को भी मेंबर बना सकती है। जैसे राजस्थान में 9 मेंबर होते हैं, एक एमएलए, एक एमपी, एक बार काउंसिल का चेयरमैन। तो ये एमएलए, एमपी, बार काउंसिल सरकार जो है वो मुस्लिम्स के बजाय हिंदुओं को भी अपॉइंट कर सकती है। तो पहला ऑब्जेक्शन तो हमारा ये है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि अब तक जो वक्फ का जो कानून है 95 वाला, उसमें प्रैक्टिस इन वक्फ जो है उसका प्रोविज़न है। मान लीजिए कोई दरगाह 100 साल से ऐसे दरगाह इस्तेमाल हो रही है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर नया कानून मान लीजिए लागू होता है, बनता है ये बिल, तो उसमें ये प्रैक्टिसिंग वक्फ का प्रोविज़न नहीं है। आपको रजिस्टर्ड डीड चाहिए। अब मान लीजिए 100 साल पुरानी दरगाह है, उसकी रजिस्टर्ड डीड आप कहाँ से लाएंगे? दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन है। तीसरा ऑब्जेक्शन ये है कि अभी जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, उसमें एक जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, एक कोई लोका जानने वाला होता है और एक इस्लामी स्कॉलर होता है, 3 होता है। अब वो कहते हैं कि ट्रिब्यूनल में जो है वो रिटायर्ड जज होगा, रिटायर्ड जज होगा, है ना, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा। अब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्या करेगा? वो तो नौकरी बचाएगा ना अपनी, वो इंसाफ करेगा, वो तो ठेके पे है ना, बिल्कुल है ना? तो इस प्रोविज़न के खिलाफ फिर ट्रिब्यूनल में 3 थे, अब 2 हो गए। तो आप क्या चाहते हैं, जैसे जिस स्थिति में अभी है अभी वक्फ बोर्ड, उसी स्थिति में रखा जाए? बिल्कुल, हम इसी स्थिति में चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की किसी भी जायदाद को
हम इंच बराबर भी सरकार को देने को तैयार नहीं और सरकार की मदाखलत को तैयार नहीं है। उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं चाहते आप? कोई संशोधन नहीं। अल्लाह की जायदाद में मोदी क्या संशोधन करेगा? बीजेपी ने थोड़ी गिफ्ट किया है हमको, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है ना, तो उसका फैसला हम करेंगे कि नरेंद्र मोदी करेगा? हम करेंगे ना। और नरेंद्र मोदी करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको समझा रहे हैं कि भाई ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, अल्लाह की जायदाद है, इसमें हाथ मत डालो, हाथ जल जाएंगे। तो देखिए जो शहाबुद्दीन ने के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो आज हमारे वक्फ बोर्ड के पास है और ऐसी जगह पे है जो बिल्कुल प्राइम लोकेशन की जगह है। सरकार उस जमीन को इस बिल के बलबूते पे छीन लाना चाहती है। आप ताज्जुब करेंगे कि दिल्ली का पालम एयरपोर्ट हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन में बना हुआ है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आदि हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन में बना हुआ है। और सच्चर कमेटी ने अकेले दिल्ली की 2006 की रिपोर्ट में कहा कि सरकार के पास दिल्ली वक्फ बोर्ड की 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। अकेले दिल्ली में 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह है कि अकेले दिल्ली में सरकार ने 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि अगर दिल्ली में 60,000 करोड़ की कब्जा कर रखा है तो हिंदुस्तान में कितने लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा कर रखा है। तो ये मोदी सरकार कान खोल के सुन ले, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी सूरत में इस वक्त कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम में खून की एक बूंद बची रहेगी तब तक हम एक नाखून के बराबर वक्त की जमीन किसी भी सरकार को खाने कान खोल के सुन ले। इसने हमारे 10 साल में हमारे सब्र की इंतहा ले ली है ना। अब हम सब्र करने वाले नहीं, क्योंकि मुद्दा हमारे शिनाख्त का है। अल्लाह की जमीन, आप ये वक्त की जमीन आपकी या मेरी नहीं है, वक्त की जमीन अल्लाह की जमीन है। और अगर अल्लाह की अमानत में कोई खयानत करेगा तो मुसलमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। एसडीपीआई का एक कैडर, उसके लिए अगर उसको शहादत देनी पड़ी तो वो शहादत कबूल कर लेगा कि हम एक नाखून के बराबर जमीन वक्फी देने को तैयार नहीं है। ये सरकार को मेरा मशवरा है कि जितना जल्दी है उतना जल्दी इस बिल को वापस ले ले और हिंदुस्तान के मुसलमान को छेड़ना बंद कर दे। देखो साथियों, आप लोगों ने बहुत बहुत साथ दिया, इसके लिए आप लोगों का सभी शुक्रिया। लेकिन मैं आप लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा कि आज ये अलग जगाई गई है, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत जिद्दी हैं। तो उनकी जिद तोड़ने के लिए जैसे उन किसानों ने उनकी जिद तोड़ी है, ऐसे हम भी उनकी जिद तोड़कर ही दम लेंगे। हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग थोड़ा सा साइड होंगे, क्योंकि हम लोग उस नदी की उम्मती हैं कि हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। हम लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे, रास्ता क्लियर करेंगे। रिपोर्टर भाइयों से दरखास्त है कि आ जाए। अलग से हो जाता है।